हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ऑप्शन स्ट्रैट ट्रेडर्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, क्या होता है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है शेयर मार्केट, और नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं या नॉर्मल कोई बंदा है उसको अगर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो कैसे कर सकता है। ओके, सो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों, व्हाट इज शेयर मार्केट? ओके, सो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कि जो इन्वेस्टर होता है वो शेयर बाय कर सकता है और शेयर सेल कर सकता है। मतलब शेयर वो वहाँ पे जाके खरीद सकता है वो, और शेयर वो वहाँ पे जाके बेच सकता है। ऐसा एक मार्केट प्लेस होता है, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर क्या होता है? सो शेयर होता है कि किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी। अगर इंडिया में जितनी भी सारी कंपनीज है, अगर उसमें अगर आपको कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे कि मारुति, अगर मारुति के आपको कुछ कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है क्योंकि आपको मारुति की कंपनी जो है बहुत अच्छी लगती है, सो आप उसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए क्या करोगे कि उसके शेयर्स आप बाय करते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स। वो शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 शेयर्स किसी भी कंपनी के 200 के रेट पे अगर बाय किए हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हो, क्योंकि आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर्स हैं। ओके, सो ये होता है शेयर्स और शेयर मार्केट। सो कंपनी जो होती है वो शेयर मार्केट में क्यों होते हैं? मीन्स अगर किसी भी कंपनी का अगर शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होते हैं? लेट्स से कि कंसिडर कीजिए कि अगर कोई नई कंपनी है इंडिया में, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है कि उनके कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपांशन के लिए, और कोई भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कंपनी के फंड रेजिंग के लिए। सो वो क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में जाके वो उनकी कंपनी लिस्ट करवाते हैं। सो दैट उस दिन से, अगर जिस दिन उन्होंने कंपनी लिस्ट करवाते हैं उस दिन से उनकी कंपनी के शेयर्स जो है वो शेयर मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स लोग उस पर शेयर की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में ऑनलाइन जाके। ओके, और ये प्रोसेस को बोलते हैं कि आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कि किसी भी कंपनी को अगर कंपनी लिस्ट करवानी है तो उनको आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उनको कंपनी जो शेयर मार्केट पे लिस्ट करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग योर कंपनी, दैट इज आईपीओ। सो वाई शेयर मार्केट इज इम्पोर्टेंट? वाई डू यू थिंक? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है, कि शेयर मार्केट पे लोग सारे पैसे जो है लूज करते हैं, वहाँ पे किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, शेयर मार्केट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सट्टा बाजार होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोग हैं वो बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन शेयर मार्केट एक देश का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट अगर नहीं होता तो कंपनीज जो इंडिया में जितनी भी सारी कंपनीज है उनको अगर फंड रेजिंग करना होता है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था अगर शेयर मार्केट होता ही नहीं। तो कंपनी अगर फंड रेज नहीं कर पाते तो कंपनी डेवलप नहीं होती। अगर कंपनीज डेवलप नहीं होती तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। सो शेयर मार्केट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए शेयर मार्केट में जो कंपनीज होती है वो लिस्ट करवाती है और फंड रेज करते हैं, और वो फंड वो एक्सपांशन के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, देश के ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो देर आर टू थिंग्स, आई मीन लाइक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो शेयर मार्केट में आप दो चीज़ें होती है वो बन सकते हैं। एक तो ट्रेडर बन सकते हो या तो इन्वेस्टर बन सकते हो। सो ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी कंपनी के शेयर्स जो होता है वो बाय कर लेता है, और वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मीन्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए वो होल्ड करता है और फिर से बेच देता है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडर। जैसे ही उसको उसका प्रॉफिट दिखने लग जाए उस शेयर में, थोड़ा सा भी उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो बुक कर लेता है और उस कंपनी का शेयर्स को वो सेल कर देता है। दैट इज ट्रेडर्स। और इन्वेस्टर्स क्या होता है कि जो कंपनी के किसी शेयर अगर बाय किए हैं तो उसको वो होल्ड करता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो होल्ड करके रखता है, वो सेल नहीं करता इतनी इजीली। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल तक वो उस शेयर्स को होल्ड कर सकता है इन्वेस्टर जो होता है। सो ये डिफरेंस है बेसिक ट्रेडर और इन्वेस्टर में। सो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक तो शेयर मार्केट क्या है, एक शेयर क्या है, और शेयर मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है अपने देश में। ये 3 चीज़ें समझ लीजिए पहले। सो और एक चीज़ होती है शेयर मार्केट में जो कि होती है स्टॉक एक्सचेंजेस। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये भी एक कंपनी होती है, ये मार्केट प्लेस बोल सकते हो आप इसको।
जो कि जहाँ पे कि शेयर्स बाय और सेल करते हैं। मीन्स अगर लेट से कि कोई इन्वेस्टर है, उसको अगर शेयर बाय करना है तो वो डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाएगा कि, या टाटा मोटर्स के पास नहीं जाएगा, या किसी कंपनी के पास नहीं जाएगा कि भाई मुझे शेयर खरीदने हैं तो मुझे शेयर दे दो। सो वो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस जो है वो सेट किया हुआ है। सो उसमें क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस करके कंपनीज होती है, वो वहाँ पे जाके जो सारी देश की सारी कंपनीज होती है वो उनके शेयर्स वहाँ पे लिस्ट करवाते हैं। फिर अगर इन्वेस्टर को जो अगर शेयर बाय करने हैं तो वो हम शेयर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू बाय या सेल करते हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। सो इंडिया में बेसिकली दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है बीएसई और एनएसई। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे बीएसई में बीएसई एनएसई, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो ये दो एक्सचेंजेस है जहाँ के हम जाके शेयर्स बाय और सेल करते हैं। ओके, सो मैंने आपको बोल दिया कि अभी शेयर मार्केट बोल दिया, शेयर्स बोल दिया, एक्सचेंज बोल दिया, एक्सचेंज क्या होता है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक इन्वेस्टर को अगर कोई शेयर बाय करना है या शेयर सेल करना है तो वो कैसे कर सकता है। सो मैंने जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टर, ब्रोकर एंड एनएससी एंड बीएसई। एनएससी एंड बीएसई मैंने तो आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जिनके पास कंपनीज के शेयर्स जो होते हैं उनके पास रखे हुए होते हैं, जहाँ से कि हम शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ओके, ये स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट एन कंपनी। ओके, सो अगर हमको लेट्स से कि इन्वेस्टर हो, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे एक बात पता है कि मुझे स्टॉक एक्सचेंजेस से शेयर बाय करने होते हैं और सेल करने होते हैं, लेकिन ये कैसे करना होता है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक और प्रोसेस सेट किया है कि ब्रोकर। ये ब्रोकर जो होता है ये भी एक कंपनी होता है कि इन्वेस्टर का जो अकाउंट होता है वो ब्रोकर के पास उनको ओपन करना पड़ता है। सो इन्वेस्टर जाता है ब्रोकर के पास पहले, अगर उसको शेयर बाय करने हैं या सेल करने हैं। सो ब्रोकर के पास जाके वो पहले उसका अकाउंट ओपन करता है ब्रोकर के पास। उसका अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट, आपने सुना होगा। सो वो डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर जो होता है ब्रोकर के पास जाके ओपन करवाता है, और वो अकाउंट के थ्रू हम सब फिर हमारे जो शेयर्स होते हैं वो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस दोस्तों ऑनलाइन होता है। जो इन्वेस्टर होता है उनको फिजिकली कहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको वो ऑनलाइन, वो जो डीमैट अकाउंट है वो भी ऑनलाइन ओपन हो सकता है। ब्रोकर का किसी भी ब्रोकर के साइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ उनका एक फॉर्म होता है, फिलअप करना होता है, और वो फिलअप करके आप सिंपली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आप वो जैसे अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाए, फिर इन्वेस्टर जाके अकाउंट पे लॉगिन करेगा, और लॉगिन करके उसको अगर किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो वो सीधा उस कंपनी का नाम डालेगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी, कोई भी कंपनी, आईटीसी जैसे कि, उसके नाम सर्च करेगा, उसके जितने भी शेयर्स उसको चाहिए और प्राइस डालेगा, शेयर्स की क्वांटिटी डालेगा, और वो शेयर बाय कर लेगा। अगर उसको शेयर्स लॉन्ग टर्म तक रखने हैं तो वो उस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ही लॉन्ग टर्म तक होल्ड रहेंगे वो शेयर्स। अगर उसको सेल करने हैं तो फिर से उसको लॉगिन करना होगा और वो शेयर वो सेल कर सकता है। जब भी कभी कंपनी की अगर लेट्स से कि शेयर प्राइस अगर उसने 200 पे बाय किया, लेट्स से कि अगर वो 200 से लेकर 300 तक चला गया शेयर, फिर वो 300 पे वो शेयर को सेल कर सकता है, और उसका मुनाफा हो जाएगा 100 रुपीज़ फॉर दैट वन शेयर, अगर उसके पास एक शेयर है। सो दोस्तों ऐसे ये बेसिक सारा शेयर मार्केट जो होता है ये काम करता है। सो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में और एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि बैंक्स में अगर आप जाओगे तो आपको अगर 1000 रुपये या 100 रुपीज़ वहाँ पे रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम मिल रहा है, बिलो 5% अभी तो इंटरेस्ट रेट हो गया है। सो अगर आप यही पैसा अगर शेयर मार्केट में डालते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो। ये सब मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। सो अगर आपको और कुछ जो टॉपिक्स है उस पर अगर लगता है कि मैंने वीडियो बनाने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और जहाँ तक मैंने ब्रोकर की बात की है, अगर आपको किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो ब्रोकर की कंपनीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेट से कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना है, लेकिन ये ब्रोकर मिलेंगे कहाँ पे, कौन होता है, कैसी कंपनी होती है। सो दोस्तों ये ब्रोकर जो होता है वो ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन जाके सिर्फ आपको ब्रोकर की वेबसाइट होती है, ब्रोकर के नाम में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जीरोदा, शेयर खान,
एंजल ब्रोकर्स, ये जो कंपनीज है ब्रोकर्स की कंपनीज है। सो इसमें से किसी भी कंपनी के पास जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो आपका डीमैट। अगर आपको जीरोधा के, क्योंकि मैं पर्सनली जीरोधा के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, सो मुझे जीरोधा का पता है। अगर जीरोधा के साथ ही आपको अकाउंट ओपन करना है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो उस लिंक पे आप क्लिक करके आप आपका अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हो। ओके दोस्तों, सो आई होप you like this video and you like this content, so please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।